मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारे अतीत बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसका लास्ट पार्ट है ये, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो टुडेज वर्क स्टार्ट करते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे हमारे पास तो घड़ी और कैलेंडर है, हम उसी में देखते हैं। घड़ी में समय देखते हैं, कैलेंडर में डेट देखेंगे कौन सा महीना चल रहा है। लेकिन वो जो इतिहासकार हैं, इतिहास की अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, वो इस रूप में समय को नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बहुत कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। जैसे पार्ट बांट दिए जाएं, पार्ट में भागों में बांट दिया जाए या हिस्सों में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पे 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 गुटों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इनके बारे में अध्ययन करने में मुश्किल नहीं आती, आसान हो जाता है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कि शासकों, ये लोग मानते थे अंग्रेजी इतिहासकार, कि शासकों का धर्म ही परिवर्तन होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना ही सांस्कृतिक रूप से। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। सभी इतिहासकार यह नहीं मानते कि धार्मिक तौर पर ही परिवर्तन होता है, बाकी आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, युगों में बांटते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे शिकारी संग्राहक थे जो प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी थे, कृषि करने वाले, शिकार करके इकट्ठा करने वाले, शिकार, शहर और गांवों के रहने वाले, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे वो प्राय कौन से मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होगा, उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, कि कृषि में क्या क्या विस्तार हुए, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय के बारे में, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप से व्यापारी कंपनियां जो आई थी उनके आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। आप इन सब के बारे में अब 7th क्लास में अच्छे से जान पाओगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। जो अनेक बदलाव 1000 साल के दौरान आए हैं जिनके बारे में हम रीड कर रहे हैं, तो 16वीं और 18वीं शताब्दी में और 8वीं या 11वीं शताब्दी में ये बहुत डिफरेंस था, बहुत अंतर था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। जो अंग्रेजी इतिहासकार कह रहे हैं ना कि एक धर्म के तौर पर ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये तो समस्याओं से भरा हुआ है। फिर मध्यकाल की तुलना, यानी मध्यकाल जो बीच का काल है, की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय क्या निकलता है? यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, पुरानी परंपराओं से, रूढ़ियों से भरा हुआ था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी परिवर्तन हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक बदलाव भी आए।
लोगों के पास कोई अमीर बन गया ज़्यादा, कोई गरीब हो गया, कोई मिडिल क्लास का रह गया। आर्थिक व्यवस्था वही होती है। तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इससे यूरोप की कंपनियां भी व्यापार यहाँ पर करने आने लगी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के जो निशान हैं, चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल की है। तो उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें कि आपने पिछले वर्ष क्या पढ़ा था। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि आज के टाइम पे क्या बदला है और पहले टाइम पे क्या बदलाव था। और आज जैसे पहले जो पुराने ज़माने में था, फिर मध्यकाल में था, तो आज क्या बदलाव हुए हैं, क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके साथ जो अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो साथ के साथ चल रहे हैं। जो रह गए हैं वो पहले मैं वो कंप्लीट करवा कर फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो इसको आप केयरफुली रीड कर लीजिए और इसके साथ जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ वो भी अच्छे से आप लर्न करते रहिए। ओके।